जय श्री राम। प्रिय भक्तों, किसी ने पूछा है कि मेरी कभी इच्छा पूरी नहीं होती, हमेशा निराशा हाथ लगती है, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे रास्ता बताइए। तो प्रिय भक्तों, इच्छा पूरी ना होने का कारण और निराशा हाथ लगने का एकमात्र कारण है कि हम उस रास्ते पर चलते ही नहीं जहां हमारी इच्छाएं पूरी हों, जहां हमारी निराशा दूर हो जाए। जो सुख पाया राम भजन में, सो सुख नहीं अमीरी में, मेरा मन लाग्यो यार फकीरी में। तो प्रिय भक्तों, अगर आप राम नाम जपोगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी होंगी, सारी इच्छाएं, और आपके मन को निराशा भी नहीं होगी, यानी कि कभी भी निराशा आपके हाथ लगेगी नहीं। हर काम में आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि जब आप राम नाम जपोगे तो राम की कृपा हो जाएगी, और जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे हर कोई। सारी दुनिया फिर उस पर कृपा कर देती है। जिस व्यक्ति के बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा ना कि ये मेरा काम कर देगा, वो व्यक्ति भी आपका काम कर देगा, वो व्यक्ति भी आपके आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएगा। लेकिन निरंतरता से नाम जपिए, नाम जपिए, क्योंकि राम नाम कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष। और किसी को कल्प वृक्ष क्यों नहीं कहा गया, सिर्फ राम नाम को ही क्यों कहा गया है? क्योंकि राम नाम कल्प वृक्ष है। इससे एक बार आप मांग कर तो देखिए, लेकिन मिलेगा जब जब आप जपोगे। क्योंकि आप किसी को जानो ही नहीं गए तो आपको कोई उधार दे देगा क्या? अब राम आपको जानेंगे ही नहीं, राम को कभी बुलाओगे तो राम क्यों आएंगे? राम को बुलाओ ना, राम नाम रटते रहो जब लग घट में प्राण, और कबू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। पुकारते रहो तो अवश्य ही सुनेंगे। पुकारना कैसे है? देखो, निरंतर नाम जपते हो, थोड़े से दिन जपया, कोई प्रलोभन मिल गया या कोई दुख आ गया तो नाम जप छोड़ देते हैं लोग, फिर कभी भी आप सफल हो नहीं सकते। जहां भी जाओगे असफलता मिलेगी और इच्छा पूरी हो नहीं सकती। इसके विपरीत नाम जपना शुरू किया, कोई भी विपत्ति आ गई, कोई भी प्रलोभन मिल गया, नाम जप नहीं छोड़ा तो अवश्य ही सफलता मिलेगी और आपकी मनोकामना यानी कि इच्छा भी पूरी होगी। जिस प्रकार से उदाहरण के द्वारा हम समझाते हैं, छोटा बच्चा है, अगर वो रोने लग गया, माँ उसकी काम करती है, वो रोने लग गया, वो रोया, थोड़ी सी देर माँ ने वेट किया, वो और तेज रोया, माँ क्या करेगी? भाई काम करना जरूरी है, चलो बच्चे को ना खिलौने दे देती हूँ। माँ ने खिलौने दिए, बच्चा खिलौने लेके चुप हो गया तो माँ तो अपना काम करने लग जाएगी, और उसके बाद भी खिलौने देने पे चुप नहीं, माँ सोचेगी कुछ खाने का दे दूं, फिर भी चुप नहीं हुआ, और या उसको पाके चुप हो गया तो माँ अपना काम करने लग जाएगी। लेकिन कई बच्चे ऐसे जिद्दी होते हैं, ऐसे माँ के लाडले होते हैं, केवल उनको माँ ही चाहिए, ना तो वो खिलौने से चुप होते हैं, ना वो खाने की चीज से चुप होते हैं, यानी कि वो किसी भी प्रलोभन में फंसते नहीं है, और वो बस टां 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 आ करते ही रहते हैं, यानी कि उन्हें बस माँ ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो फिर माँ क्या करती है? सारे काम छोड़, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए, कुछ भी हो जाए, कोई घर वाले कुछ भी कहें, बस उसे फिर बच्चा ही चाहिए। वो फिर क्या करती है? काम छोड़ेगी, बच्चे को उठाएगी, छाती से लगा लेगी, जो भी उसे चाहिए, जो भी उसकी इच्छा है, दूध मांगेगा तो दूध पिलाएगी, बाहर घुमाने के लिए बोलेगा तो बाहर घुमा के लाएगी, सारी मनोकामना उसकी पूरी कर देगी। लेकिन करे हैं जब जब वो किसी प्रलोभन में नहीं फंसा। ऐसे ही आपको भी भगवान से इच्छाएं पूरी करवानी है, और हर काम में आपको सफलता चाहिए, निराशा नहीं चाहिए। तो आप निरंतरता से नाम जप करते रहे, किसी भी प्रलोभन में फंसे नहीं, चाहे आपको तीनों लोकों का राज्य ही क्यों ना मिल जाए तो भी नाम जप नहीं छोड़ना है। प्रलोभन मिले उनको लेकर के उनको भोगो, लेकिन नाम को कदापि ना छोड़ो। श्री कृष्ण ने कहा है, प्रलोभन जो भी भोग है वो मैंने भोगने के लिए बनाए हैं, उनको भोगो, उनमें आसक्त मत हो, और मुझे हर पल हर समय याद रखो। तो आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी और आपको हर तरह से मतलब सफलता ही सफलता मिलेगी। तो प्रिय भक्तों, हम तो आपसे प्रार्थना कर सकते हैं, जो कलयुग में
एकमात्र सहारा है हरि नाम, उसे अभी इसी समय से जपना शुरू कर दीजिए। जितना देर करेंगे उतना ही पछताएंगे, क्योंकि न जाने ये सांसें कब निकल जाए, इनका कोई भरोसा नहीं है। किसी ने बुढ़ापा नहीं देखा, किसी ने जवानी नहीं देखी, क्योंकि लोग कहते हैं जवानी में जप लेंगे, जवानी आती है फिर कहते हैं बुढ़ापे में जप लेंगे। हम कहते हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नाम जप शुरू कर दीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।